नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला को। मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद है नितिन शर्मा जी, बलदेव जी, हनुमान सिंह रजावत जी, अशोक मिश्रा जी और मेघा राम चौधरी जी, जिनसे आज हम खास चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों ये राजस्थान सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्यों इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों अपनी हक के लिए, अपनी मांग के लिए इनको बगावत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज शंखनाद में। हनुमान सिंह रजावत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या पैक्स लैंपस के सभी पदों पर कॉमन कैडर का गठन किया गया है? अच्छा जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे राजस्थान में पैक्स लैब्स के बारे में पिताजी काफी समस्याएं हैं। ज्यादा लंबे विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी समस्या चल रही है कि जो राजस्थान में जो सहकारी समिति का जो ढांचा है राज्य सरकार द्वारा जो किया गया है, उसमें काफी कमियां हैं कि हमारे साथी आज मानदेय के लिए भी तरस रहे हैं। नए कॉमन कैडर का गठन हुआ नहीं, इनकी स्क्रीनिंग हुई है। गवर्नमेंट केवल घोषणा करती है लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं हो रहा है। ये हमारे जिला स्तर से हो चाहे प्रदेश स्तर से, लेकिन ये काफी कमियां हैं जो आज हमारे साथी मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब इनको कुछ मानदेय नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये बताइए आप। हम तो आपसे चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूं कि आप ही राज्य सरकार तक के ये संदेश जाए कि राजस्थान में जो सहकार साथी है वो बहुत पीड़ा से दुखद है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर रह रहे हैं। क्यों नहीं इनको मानदेय दिया जाए या फिर सहकारी कर्मचारी घोषित किया जाए राज्य सरकार का, तो कुछ राहत तो मिले। ये मेरा आपसे चैनल के माध्यम से अनुरोध है सरिता जी। बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोग राजस्थान सरकार से क्यों नाराज चल रहे हैं और आप लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? मैडम, हम राजस्थान सरकार से इसलिए नाराज हैं कि हमारे कई वर्षों से जो भी मांग है तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक तो वंचित कर्मचारी सहकारी समिति के सभी कर्मचारियों की स्कैनिंग हो, और जो स्कैनिंग हो रखी है इस तरह उनको कैडर गठन करके उनको राज्य कर्मचारी बनाया जाए। जी, बिल्कुल। मेघा राम चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से आप लोगों से कोई संपर्क किया गया है कि आप लोग क्यों नाराज हैं? आपकी मांगों को कब तक वो मानेंगे? ऐसा कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को? जी मैडम, करीब 30 वर्षों से हमारा आंदोलन चल रहा है राजस्थान में पैक्स कर्मचारियों का, और कई बार समझौते भी हुए हैं, लेकिन सरकार समझौता कर लेती है और उन पर वापस समझौते का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। 2019 में पूरा राजस्थान बंद था, कलम बंद हड़ताल हुई थी, पूरी यूनियन राजस्थान के पैक्स कर्मचारियों ने काम ठप किया था। फिर हमारा 28/11/2020 को कॉमन कैडर और स्क्रीनिंग के बारे में समझौता हुआ था, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ अभी तक। जी, बिल्कुल। हनुमान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पैक्स लैंपस कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है? और अगर समय पर वेतन नहीं मिलता, तो आप लोग अपना गुज़ारा कैसे चलाते हैं? जीवन यापन कैसे चलता है? जी मैम, पैक्स लैब्स में सबसे बड़ी समस्या हमारे वेतन की है। क्योंकि कितनी समितियां ऐसी है जो जैसे फर्टिलाइजर, सीड और अन्य जो पेस्टिसाइड का बिजनेस नहीं करती है, तो उनके लिए वेतन से काफी समस्या हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रावधान कर रखा है नहीं है, केवल हम एक एसटी लोन बांटते हैं, उसमें उनका गुजारा नहीं होता। दो दो तीन तीन कर्मचारी 12-12 महीने के लिए अपने वेतन के लिए तरसते रहते हैं। तो हमारी एक आपके माध्यम से यही मांग है कि भी राज्य सरकार को ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जो कर्मचारी है उनको मानदेय दे, तो मंथली उनकी अपने इनकम के सोर्स से तो और अपना परिवार का गुजारा बता चला सके। तो मेरा आपको यही कहना है कि आप चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक ये पहुंचाए भाई, इनको मानदेय दो, ताकि ये ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो एक की काफी विश्वास है लोगों का, किसानों का इतना विश्वास है कि आज पूरे भारतवर्ष में नेटवर्क है तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर का है मैडम। तो लोगों से विश्वास ही नहीं है, हम उस विश्वास को कायम रखें तो समय पर हमारे को वेतन आदि मिले तो परिवार का गुजारा बत्ता हो, हमारा हो। आज लोग तरस रहे हैं, इस कारण मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक हमारे मानदेय दिलाया जाए हर महीने, तो हम कुछ करने में और सक्षम हो।
और हमारे परिवार का गुजारा भत्ता चल सके। जी बिल्कुल। बलदेव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मुद्दे को क्या मीडिया से छुपाया जा रहा है या फिर कोई मीडिया आपके मुद्दे को कवर करती है, इस पे कभी कोई चर्चा हुई है? मैडम मीडिया से बिल्कुल कम होती है, मीडिया से होती तो हमारा काम हो सकता है, लेकिन मीडिया से बिल्कुल कम होती है। मीडिया वाले हमारी बात सरकार तक अभी तक नहीं पहुंचा सके हैं। यदि सरकार तक पहुंचाते हैं, मीडिया का हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बिल्कुल, मेघराज चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, वेतन नहीं मिलता, आप लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं, तो क्या इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं? इस अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है या फिर सारा दोष सरकार का है इसमें? देखिए मैडम, इसमें सरकार, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कर्मचारी तीनों दोषी है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में करीबन 30% सोसाइटी है, सहकारी समिति है, जो अच्छे से व्यवसाय करती है, टाइम पर उसका मैनेजमेंट है, जो है ना होशियार बंदे हैं वो अपना धंधा चलाते हैं। बाकी 70% ऐसे हैं जिनको सरकार के दबाव के बिना, यानी वो स्वतंत्र स्वतंत्र खड़े हैं, यानी वो साथी नहीं तो समिति खोलते हैं न बात, क्योंकि सरकार का दबाव ही नहीं है तो क्यों खोले। अगर सरकार इन पर कंट्रोल करे, इन पर पाबंदी लगाए, तो बिल्कुल मैं मानता हूं कि हर एक, राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, आजादी के बाद से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं ये ग्राम सेवा सहकारी समितियां। तो सरकार की पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो अभी तक इनको देखा ही नहीं है, न इनकी तरफ कुछ कर रहे हैं। तो सरकार, मैं मानता हूं कि सरकार इनको राज्य कर्मचारी बनाकर बिल्कुल पाबंद करे, तो बिल्कुल सहकारिता अग्रसर होगा आगे की तरफ। जी, बिल्कुल। कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी भारत जोड़ो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी, तो वो यात्रा राजस्थान में भी पहुंची थी। तो क्या आप लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात करने का प्रयास किया, अपना ज्ञापन देने की कोशिश की कि आप लोग की क्या मांगे हैं और क्या आप उनसे चाहते हैं, उनकी सरकार से? ऐसा कोई प्रयास आप लोगों की तरफ से किया गया है? जी मैम, सभी ने तो नहीं किया, लेकिन मैं भारत जोड़ो में शामिल हुआ था अपनी मांगों के लिए। तो कोशिश भी की थी, लेकिन मिलना नहीं हुआ। और काफी बड़े कांग्रेस के नेताओं से संपर्क किया था, उनको हमारी मांगों के बारे में बताया था। तो हो सकता है उनका गौर किया है, नहीं किया उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी से मुलाकात नहीं हुई। हनुमान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या-क्या है? मैडम, हमारी मुख्य मांग यही, एक तो कॉमन कैडर हो ताकि वेतन का निर्धारण हो, और दूसरी बात यह है राज्य सरकार के कुछ ही मैनेजमेंट में कमी है, ताकि सही मैनेजमेंट हो, टाइम पे समय पर निरीक्षण हो, और अधिकारी वगैरह बार बार निरीक्षण करने से कुछ इसमें पारदर्शिता आएगी। सरकार का भागीदारी कम होने की वजह से, और ग्राम सेवक सहकारी से तो फ्रीडम कर रखा है, केवल अध्यक्ष का वरिष्ठ अध्यक्ष ही ग्रामीण क्षेत्र में इतने जानकार नहीं होते हैं। जो विभागीय अधिकारी समय समय में निरीक्षण होगा तो पारदर्शिता रहेगी। तो हमारा तो यह है कि कॉमन कैडर लागू जाए किया जाए और इनका वेतनमान का निर्धारित किया जाए इसके तहत, तो उसमें कुछ पारदर्शिता रहेगी, ताकि इनके वेतन नहीं मिल रहे हैं तो इनका गुजारा भत्ता नहीं चल रहा है तो ये गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं मैडम। जी, बिल्कुल। मैं बलदेव जी आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो लगभग कितने लोग आपके साथ शामिल होंगे इस आंदोलन में? कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस वक़्त वेतन नहीं मिल रहा है, तो इस वक़्त मुसीबत का सामना कर रहे हैं? मैडम, पूरे राजस्थान में 80% सहकारी समिति के कर्मचारी है जिनको 2-2, 3-3 साल से वेतन नहीं मिल रहा है। और इसके लिए हम पूरे राजस्थान के सभी संगठन एक ही स्थान पर एकता करके हम जल्द ही आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। जी, बिल्कुल। मेघराज चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके आंदोलन का सरकार पर कोई असर हो रहा है? आपने बताया कि आप बहुत वर्षों से, 30 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसका कोई असर आपको लगता है कि गवर्नमेंट पे हो रहा है? बिल्कुल, देखो बात तो पहुंची है, सरकार तक पहुंची भी है, लेकिन अब हम राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में
सभी संगठनों की जो सहकार समागम सम्मेलन है, तो हम यहाँ से रूपरेखा तय करेंगे। बिल्कुल जयपुर तक तैयारी है हमारी, और बिल्कुल हो सकता है कि इस बजट से पहले और हमारी मांग सरकार मान ले और बजट में हमारे लिए कुछ कर दे। बिल्कुल। हनुमान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि 9 जनवरी को बजट आने की डेट बताई गई है, तो अगर उस बजट में अगर आप लोगों के लिए कुछ नहीं अगर होता, आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? मैडम हम प्रयास करेंगे मैडम बजट से पहले। अभी हम राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की एक मीटिंग आउट की जा रही है हमारी। तो जैसे मीटिंग करेंगे, एक हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार तक हमारी पूछ जाएंगे हम लोग, और इनको अवगत कराएंगे भाई हमारे जो वेतन से संबंधित जो समस्या है उसके बारे में उनको हम लिखित के देंगे। अगर इसके बाद में सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम उसके बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो सरकार को ये दिखा देंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां और किसानों के हित में कार्य करती है, तो जो गवर्नमेंट योजनाएं लागू कर रही है उस योजना से वंचित रखेंगे तो किसानों को नुकसान होगा, और किसानों को साथ लेकर के हम हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। या तो सरकार हमारी मानती है, नहीं माने तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा हमारे को। जी बिल्कुल। बलदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी आप लोग ने बताया कि वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे कितने ऐसे कर्मचारी हैं, या आप अगर अपनी ही बात करें तो किस तरह की दिक्कतें आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हो रही है? बच्चों की फीस की बात हो, या फिर अभी कोविड भी आने वाला है और पहले भी कोविड आके चला गया, तो उस दौरान आप लोगों ने क्या क्या मुसीबतें देखी, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को हुई? मैडम मुसीबतें तो वेतन में ना, मुसीबत तो हर समय मुसीबत ही रहती है ना, बच्चों की फीस जमा होती है और वेतन बिना तो काम होता ही नहीं है और सरकार का दबाव नहीं है बिल्कुल ही। यदि ऐसे हमारे भाई हनुमान सिंह जी ने बताया कि हमारे ऊपर कुछ निरीक्षण होना चाहिए और सरकार का दबाव होना चाहिए, सब होना चाहिए, उस प्रकार से होंगे तो हमारे समितियां भी खुलेगी, सब काम भी होगा। और सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करता है तो सहकारी समिति का कर्मचारी काम करता है, रात दिन लगा रहता है, लेकिन वेतन के आज तक इसके मतलब टोटे ही पड़े हैं। ये बात है मैडम, इसलिए वेतन के लिए सरकार द्वारा कुछ मानदेय देकर और हमें वेतन का और इसमें हर वर्ष 3 वर्ष से एक ट्रांसफर निधि भी लागू होनी चाहिए, जिससे हर समिति का रिकॉर्ड, जो ये गबन का मामला बार बार सामने आता है समितियों का, वे भी नहीं आएगा। और जो सही काम करता है उस पर किसी प्रकार का ये अलग प्रकार से उस पर दबाव नहीं आएगा। जो सही करने वाले हैं वे भी इसमें मतलब चोर माने जाते हैं और जो गलत करने वाले हैं वे तो है ही। इसलिए हम मतलब 80% व्यवस्थापक हैं जो आज तक वेतन बिना बैठे हैं, तो गुजारा बहुत कम चलता है, उससे फर्जीवाड़े की भी ज्यादा संभावना होती है। वेतन बिना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा। जी बिल्कुल। मेघराम, से जानना चाहती हूँ कि आपने सोशल मीडिया को अपने आंदोलन का जरिया कैसे बनाया? जी, मैंने तो मैडम सोशल मीडिया, क्योंकि मैं शुरू से ही सोशल मीडिया का रहा हूँ, मैं हर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, और मैंने देखा कि ट्विटर पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो अपना ट्रेंड करवाकर सरकार तक आवाज पहुंचाते हैं। तो मैंने पिछले 5 सालों से यही कोशिश कर रहा हूँ कि राजस्थान का हर पैक्स कर्मचारी मेरे से नहीं, मतलब ट्विटर अकाउंट से जुड़े और अपनी मांग हैशटैग के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि आज का जमाना आईटी का युग है और पुराने हिसाब से जो हम आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, अगर सोशल मीडिया का साथ नहीं हुआ तो कोई स्टोरी नहीं है। आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है, और जिसकी मैं भरसक कोशिश कर रहा हूं कि हर पैक्स कर्मचारी ट्विटर अकाउंट बनाकर अपना निर्धारित समय पर ट्रेंड करवाकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाए। जी बिल्कुल। इस प्रोग्राम का मेरा आखिरी सवाल होगा हनुमान जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, सरकारी कर्मचारियों की जब बात आती है, उनके मुद्दे की अगर बात की जाती है, जनता का समर्थन बहुत कम मिलता है, जिसके पीछे वजह होती है भ्रष्टाचार। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, घूसखोरी करते हैं, तो इस वजह से जनता का समर्थन ज्यादा नहीं मिल पाता। तो आपका जो मुद्दा है, क्या इसमें जनता आप लोगों को समर्थन कर रही है? जी मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार होता है।
कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता का एक ऐसा विश्वास है लोगों में, और आज ये ग्राम सेवा सहकारी समिति जो मैनेजर पद पर कार्यरत हैं तो किसान उससे जुड़े होते हैं। किसानों का विश्वास ही ग्राम सेवा सहकारी समिति विश्वास पर कायम है, और इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। हम भ्रष्टाचार को ज्यादा तवज्जो नहीं देकर किसानों के जो योजना है सरकार की, उन योजनाओं को हम धरातल पर लागू करते हैं, वो बिल्कुल पारदर्शिता से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मन वहां दुखी होता है कि राज्य कर्मचारी हो, चाहे हमारे को न तो पेंशन की सुविधा है, न गवर्नमेंट से कुछ सुविधा है। मतलब ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक वेतन के आज इतने लाले पड़ रहे हैं मैडम, तो पेंशन ये तो दूर की बात है, तो भ्रष्टाचार से तो कहाँ दूर, कोसों दूर हमारे इस माध्यम से। तो किसानों का हम तो काफी सहयोग रहते हैं। अगर सरकार हमारे को और इस योजना में शामिल कर, जैसे गवर्नमेंट अभी कंप्यूटराइज कर रही है, तो ये डीबीटी के माध्यम से जो ज्यादा पैसा आता है, तो क्यों ना मिनी बैंक के माध्यम से हम ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से इन लोगों किसानों को बांटे, तो उसमें काफी हमारे को राहत मिलेगी। और भ्रष्टाचार मुक्त का तो हम पहला प्रयास करते हैं भाई, किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता से हम काम करें। किसान क्यों हमारे जुड़े रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, हमारा ये हमेशा प्रयास रहता है। अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज को सुनो, आप हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए, हमारी यही आपसे निवेदन है। एक तो कोरोना काल में बहुत ही अच्छी सेवाएं की थी इन कर्मचारियों ने, पैक्स कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक ऋण वितरण किया था, उपभोक्ता सामान घर घर पहुंचाया था, और समर्थन मूल्य खरीद की थी। उसके कारण करीबन 30 से 50 के बीच में कर्मचारियों की मौत हुई। तो सरकार अगर आंगनवाड़ी और छोटे छोटे कर्मचारियों को कोविड अनुग्रह राशि दी है, तो ये तो महत्वपूर्ण विभाग है ग्रामीण जीवन अर्थव्यवस्था का। तो इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा न तो कोविड अनुग्रह राशि दी गई, न अनुकंपा नियुक्ति। तो ऐसा अन्याय सरकार क्यों कर रही है, ये मेरा सवाल है मेरे मन का। और इस वेतन वाली बात में मैं कहता हूं कि आर्थिक तंगी के चलते 3-4 कर्मचारियों ने आत्महत्या भी की है, तो उसको भी सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार पैक्स कर्मचारियों पर ध्यान दे, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि इन कर्मचारियों का वेतन का भार सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। ये समितियां अपने आप कमाएगी। जब सरकारी तंत्र प्रशासन दबाव और नियंत्रण में रहेंगे तो सारे कर्मचारी अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करेंगे, और सरकार पर भार नहीं है ये कर्मचारी। केवल सरकार को सुरक्षित सेवा शर्तों का निर्धारण करना है। सरकार अगर सहकारी कर्मचारियों को सहायक व्यवस्थापक सेल्समैन सभी का कैडर बनाकर राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, तो सरकार पर इन कर्मचारियों का वित्तीय भार कुछ नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सहकारी समितियां कमा रही है। अगर सरकार का उचित प्रबंधन और सरकार अपने कंट्रोल में लेती है तो सरकार पर भार ही नहीं पड़ेगा और सहकारी तंत्र आगे की तरफ बढ़ेगा। और मेरा एक विशेष निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से, जो कोविड में जिन कर्मचारियों ने जान गंवाई है, उन कर्मचारियों को कोविड अनुग्रह राशि जो 50 लाख है वो और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। क्योंकि देखिए आंगनवाड़ी राशन डीलर से तो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे उनको भी दिया है, तो इन कर्मचारियों को भी ये लाभ दिया जाना चाहिए। और पेंशन ग्रेजुटी ये भी लाभ। हालत ये है कि मैंने खुद ने देखा है, जो पैक्स कर्मचारी रिटायर होता है तो बेचारा कुछ भी घर लेके नहीं जाता है। तो ये हालत बहुत ही बुरी हालत है। कुछ कर्मचारियों ने जान भी गंवाई है, आत्महत्या भी की है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड काल में जिन्होंने भी अपनी जान को गंवाया है, उन पर संवेदनशील होकर सरकार को संज्ञान में लेकर इस पे काम करना चाहिए। जो भी राशि उनकी बनती है वो उन्हें जरूर देना चाहिए, जैसे कि मेघराम जी ने भी बोला। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहिए आर श्रृंखला।